धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। तबलीगी जमात को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। सच में बड़ी खबर है, इसलिए बड़ी खबर बता रहा हूं। भोपू मीडिया का दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार नहीं हूं कि हर खबर को बड़ी खबर बताऊं, चाहे वो खबर 4 दिन पुरानी 10 दिन पुरानी क्यों ना हो। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि एक नया स्टाइल सीख लिया अकरम रईस खान ने या धाकड़ खबर ने कि अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए सामने वाले जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको भोपू मीडिया बता दीजिए और उसके पत्रकार को दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार बता दीजिए। खैर, इस कहानी को छोड़ दीजिए, आपके सामने रखा, आप तय कीजिएगा कौन सही कौन गलत। लेकिन बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है। मोदी सरकार ने बाकायदा हलफनामा, शपथ पत्र देकर कहा है कि साहब, हम मरकज खोलने की इजाजत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमने मरकज खोला तो उसका असर, यानी उसका जो प्रभाव है, उसका जो फर्क पड़ेगा खोलने का, वो देश ही नहीं विदेशों तक पड़ेगा। तो 2 सवाल मेरे दिमाग में पैदा हुए कि भैया मरकज क्यों नहीं खोल सकते हैं, और मरकज खोलने के पीछे जो दलील दे रही है सरकार, कह रही है कि ये केस ऑफ प्रॉपर्टी है। तो ये केस ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, और जो असर बता रहे हैं कि देश ही नहीं विदेशों तक पड़ेगा, ये क्या मामला है, इसको कैसे देखा और समझा जा सकता है। तो पूरी खबर 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है वक्फ बोर्ड की पिटीशन पर। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है जो मरकज निजामुद्दीन है, और इसको बंद कर रखा है 29-30 मार्च 2020 से। आपको पता है, पुलिस की ग्रेड डाली गई, वहां से जमातियों को निकाला गया, बसों में भर भर के ले जाया गया और बहुत सारे स्कूलों में और तमाम जगह पे क्वारंटीन कर दिया गया। फिर उसके बाद पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल बनाया गया कि तबलीगी जमात जो है वो एक जगह इकट्ठे हो रहे थे, इतने हजारों की तादाद में उन्होंने कोरोना फैला दिया। तब से मरकज बंद है। तो मरकज को अपनी प्रॉपर्टी बनाते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक पिटीशन दाखिल कर रखी है। उसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। उसी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया था कि आपका क्या जवाब है, कब तक इसे बंद रखेंगे। तो उसी में सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। इंडियन एक्सप्रेस और तमाम अखबारों में जो खबरें छपी हैं उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि सरकार ने आके कहा कि ये केस ऑफ प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको नहीं खोला जा सकता है। बताऊंगा आगे आपको केस ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या। दूसरी दलील सरकार ने दी है कि अगर हमने इसको खोल दिया तो इसका असर देश ही नहीं दुनिया भर के देशों पर पड़ेगा। आप जानते हैं तबलीगी जमात का नेटवर्क जो है 100 के करीब देशों में है, और उनके तमाम लोग उस वक्त यहाँ मौजूद थे जब उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमे किए गए, और यहीं इस सब के आधार पे एक नफरत का माहौल, प्रोपेगेंडा पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। तो उसी के चलते असर की बात कही जा रही है और उसी के चलते केस ऑफ प्रॉपर्टी की बात कही जा रही है। अब आपके सामने रख देते हैं कि क्या होता है केस ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, देसी भाषा में आपको समझा देता हूं। आम आदमी कानूनी चीज़ों को समझ भी नहीं पाता। आज मेरे पास उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा हमारे घर में एक बच्ची की मौत हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। हमने कहा थानेदार को जानते हो, कौन इस मामले की जांच कर रहा है उसको जानते हो, उसका कोई नंबर दे दो। कह रहे हम तो थाने भी नहीं गए। तो गरीब आदमी जो है, जो दाल रोटी कमाने बोल चक्करों को नहीं जानता है, उसका तो सिर फट जाता है, सिर में 20 टाँके लग जाते हैं, और वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस मामूली सी धारा में लिख के NCR और सामने वाली पार्टी को पकड़ के 151 में चालान कर देती है। वो फिर घर आके रोता है, यार इतनी चोट लगी है, इतना मारा, हमारे घर में घुस के मारा हमें, और पुलिस ने बस 151 का चालान कर दिया। तो वो नहीं जानता है। तो आसान से अंदाज में आपको बता देता हूं। मान लीजिए एक सड़क पे ट्रक जा रहा है और वो किसी आदमी को कुचल देता है, मर जाता है, ड्राइवर फरार हो जाता है या मौके से पकड़ा जाता है, पुलिस आती है, ट्रक को कब्जे में ले लेती है। तो ट्रक क्या हुआ, केस ऑफ प्रॉपर्टी। ड्राइवर भी केस ऑफ प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों को जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है। पहले ड्राइवर को जमानत लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो ट्रक है उसको भी जमानत पे अदालत रिलीज कर देगी। ये नहीं है कि साहब अगले 10 साल तक मुकदमा चलेगा तो 10 साल तक वो खड़ा हुआ ट्रक वहां सड़ता रहेगा, वो गाड़ी वहां सड़ती रहेगी। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी घर के अंदर एक मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या वो घर जो है केस ऑफ प्रॉपर्टी के नाम पे पूरी जिंदगी के लिए बंद कर दिया जाएगा? नहीं बंद किया जा सकता। तो केस ऑफ प्रॉपर्टी के मद्देनजर उसको बंद कर दिया जाता है कुछ दिन के लिए, कि भाई हो सकता है दोबारा यहाँ पे जांच करनी पड़ जाए, हो सकता है दोबारा यहाँ पे फॉरेंसिक टीम बुलानी पड़ जाए, हो सकता है तमाम ये चीज़ें दोबारा से करनी पड़ जाएं। ये चलते हुए केस ऑफ प्रॉपर्टी के नाम पे उसको बंद किया जा सकता है। लेकिन अदालत ने कहा है कि आप केस ऑफ प्रॉपर्टी के नाम पे लंबे समय तक मरकज को बंद नहीं रख सकते हैं। इस पर वकील ने, जानते हैं क्या दलील दी? केंद्र सरकार का जो वकील था, यानी कि मोदी सरकार को जो दलील था, उसने कहा वक्फ बोर्ड क्यों आया खुलवाने के लिए? वक्फ बोर्ड को क्या ज़रूरत है? जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो अपील करें, और उन्होंने पहले से इसे खुलवाने की एक अपील कर रखी है, वो अपील अलग से विचाराधीन है। वक्फ बोर्ड इसमें क्यों आ गया? वक्फ बोर्ड ये क्यों कह रहा है ये हमारी संपत्ति है, हमारी बगैर इजाज़त के क्यों सीज कर दी, और हम कह रहे हैं इसको खोलो?
हमारी प्रॉपर्टी को खोल के हमें दो। तो वक्फ बोर्ड को आने की जरूरत नहीं थी, यानी कि सरकार भी मान रही है कि हम इसको खोलने को तैयार हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड ना है। जानते हैं ना, वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन आता है, अमानतुल्लाह खान उसके चेयरमैन है। अब मान लीजिए अगर वक्फ बोर्ड की पिटीशन पे हाईकोर्ट ये आदेश दे दे कि मरकज़ खोल दिया जाए तो मोदी सरकार की तो किरकिरी हो गई। और केजरीवाल सरकार जो अभी तक मुसलमानों से दूरी बनाए रखती है, आपने देखा होगा ना चुनाव के दौरान केजरीवाल कभी भी शाहीन बाग नहीं गए, मनीष सिसोदिया को ज़रूर भेज दिया है, दूरी बनाए रखी। तो वो अपने आप को बगैर कुछ करे जो है मुसलमानों का एक बड़ा हिमायती दिखा देगी कि देखो मोदी सरकार ने मरकज़ बंद करा दिया था, हमने खुला दिया था। यानी कि एक राजनीति जो है वो वकील की भाषा में नज़र आ रही है। अब एक पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें वो कह रहे हैं कि संबंधों पे असर पड़ेगा और क्या मरकज का कुछ हिस्सा पहले भी खुल चुका है, वो भी उसी में आपके सामने रख दूंगा। देखिए, जिन संबंधों की वो बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों की वो बात कर रहे हैं कि असर पड़ेगा विदेशों तक, वो कहना ये चाहते हैं कि जब ये खुल जाएगा यहाँ पे फिर से आना जाना शुरू हो जाएगा और फिर से तमाम चीज़ें रन होने लगेंगी, और रन होने लगेंगी तो फिर जो है वहाँ उन देशों में मुद्दा बनने लग जाएगा कि देखिए मोदी सरकार ने मरकज़ बंद करा दिया था और हमारे यहाँ के जमातियों को गिरफ्तार करवा दिया था, जेल में डलवा दिया था, मुकदमे करा दिए थे, अब मरकज़ फिर खुल गया है, हाई कोर्ट ने मरकज़ खुलवा दिया है या मरकज़ खुलना ही है, उसके बाद एक किरकिरी होनी है। ये असर पड़ने की शायद सरकार बात कर रही है और उसे इसी बात का डर सता रहा है। अब बात कर लेते हैं, क्या मरकज़ का कुछ हिस्सा पहले खुल चुका है? जी हाँ, तो दो खबरें मैं आपके सामने निकाल के लाया हूं। पहली खबर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आ रही है 16 अप्रैल को, जब मरकज़ में जो बंगले वाली मस्जिद है, आपको जानते हैं ना, रात जो होती है शब बारात जिसे बोलते हैं, उसके मौके पर मरकज़ को खोलने की इजाज़त दी गई थी। फिर उसके बाद रमज़ान में भी यहाँ मरकज़ को खोलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन वो नमाज का हिस्सा है, आप जानते हैं ना, मस्जिद वाला जो हिस्सा है वहाँ पर उसको इजाज़त दी गई थी। इसके अलावा दूसरी खबर जो है वो निकल के हमारे पास आई है 24 अगस्त की, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, जो रिहायशी इलाका है मौलाना साद की माने एक पिटीशन दाखिल की और उन्होंने कहा कि हमें हमारे घर में रहने की इजाज़त दी जाए, तो उनको भी रहने की इजाजत दी जा चुकी है। अब कौन सा हिस्सा बचा इस पर भी गौर कर लीजिए। जहां पूरा मरकज का निज़ाम चलता है, पूरा सिस्टम चलता है तबलीगी जमात का, जो 4-5 मंजिल का पूरा बना हुआ है, वो हिस्सा पूरी तरह सील किया हुआ है। उसी को खुलवाने के लिए जो है वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट पहुंचा हुआ है। हाई कोर्ट सख्त नज़र आ रहा है और साफ कह रहा है कि वो इस मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर तक करेगा और उसने वक्फ बोर्ड से कहा है कि सरकार ने जो हलफनामा दिया है उस पर वो अपना जवाब दाखिल करे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब इस पर अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी, वक्फ बोर्ड अपना क्या जवाब दाखिल करेगा और उस जवाब से हाईकोर्ट कितना संतुष्ट हो पाएगा, और क्या उसके बाद फिर से एक बार केंद्र सरकार को उस जवाब के ऊपर जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाएगा या अदालत कोई फैसला सुनाएगी। ये बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं, लेकिन कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि हर जगह मुंह की खाने के बाद, आपने देखा ना बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया है कोरोना फैलाने की आड़ में। असल में ऐसा कुछ है नहीं, और तमाम जगह से भी तस्वीर आई कि तबलीगी जमात के लोग जो हैं बाइज्जत बरी हुए हैं, उन पे दोष साबित नहीं हो पाया। लेकिन जैसा प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ फैलाया गया था, वैसे ही प्रोपेगेंडा को देखते हुए अभी मोदी सरकार या सीधे तौर पे कहें भाजपा सरकार जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। बेहतर यही होगा इस मामले में सरकार पीछे भी ना हटे और अदालत कोई कड़ा फैसला सुना दे, और वो फैसला जब सामने आ जाए तो एक नज़ीर बनकर खड़ा हो जाए। तमाचा तो करारा सा लगेगा मुँह पे, लेकिन क्या ऐसे तमाचे पहले नहीं लगे? बहुत सारे लग चुके हैं, शर्म नहीं आती है। पर बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।